ক্যালকাটা লাইন বিমল পোদ্দার আই হাসপাতাল তাদের জনসেবামূলক কাজে ইতিমধ্যেই 60 বছর সম্পূর্ণ করেছে। 1961 সালের 17 জুন শুরু হয়েছিল তাদের পথ চলা। তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত গরিব দুস্থ চক্ষু চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় পরিষেবা এই হাসপাতাল দিয়ে চলেছে। সারা বছর ধরে গঙ্গাসাগর এবং সুন্দরবনের মতো প্রান্তিক এলাকাগুলিতে একাধিক মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে থাকে এই হাসপাতাল। চক্ষু পরীক্ষা, ছানি অপারেশন, গ্লুকোমার চিকিৎসা সহ একাধিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয় এই হাসপাতাল থেকে। প্রতি বছর প্রায় 25,000 রোগী ক্যালকাটা লাইন বিমল পোদ্দার আই হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে থাকে। সেই অনুষ্ঠানের একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো বার্ষিক গোল্ডেন সিলভার জুবলি অনুষ্ঠান, যেখানে প্রত্যেকটি যারা যারা সহযোগিতা করেছে প্রত্যেকটি তুলে দেওয়া হলো তাদের শংসাপত্র সহ তাদের মানপত্র। দেখতে থাকুন নিউজে, বিটিভি নিউজ। प्लेटिनम जुबली, प्लेटिनम जुबली को मनाने के लिए हम लोग आज सब यहाँ पे एकत्रित हुए, क्योंकि ये एक तो बहुत लंबी जर्नी है। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। और जब हम लोग की ये लॉन्ग जर्नी होती है तो इसमें काफ़ी एसोसिएट्स होते हैं, काफ़ी जनों का सहयोग मिलता है हम लोगों को, तब हम लोग इस लंबी जर्नी को, इस यात्रा को हम लोग अचीव कर पाते हैं। तो मगर जो हमारे साथ चले हैं उनको तो हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको हम लोग को सेलिब्रेट, उनके साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको फेलिसिटेट करना चाहिए। तो आज वही प्रोग्राम है हम लोगों का। हमारे साथ हमारी जर्नी में जो जो लोग हमारा साथ दिए हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ्स, हमारे सप्लायर्स जो हमको मेडिसिन सप्लाई करते हैं, जो हमारे एनजीओ पार्टनर्स जो हमारे लिए जगह जगह जाके और कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, पेशेंट्स को हमारे पास लाते हैं, उनको डोनर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनर्स के चलते ही हमारी हॉस्पिटल चल रही है, बिकॉज वी आर गिविंग द सर्विसेज इन वेरी नॉमिनल प्राइस। कितना सीटों का व्यवस्था है आपका हॉस्पिटल में? हमारा जो हॉस्पिटल ये डे केयर यूनिट है और मेनली हम लोग कैटरेक्ट ऑपरेशन करते हैं। दिस इज़ मेनली अ कैटरेक्ट आई ऑपरेशन ये। और इसमें हम लोग के पास में हॉस्पिटल में जब सुबह में लोग आते, मतलब सुबह में कोई भी आता है तो शाम को उसको हम लोग छोड़ देते हैं। वैसे हमारे पास 6 बेड की, ये 6 बेड का हॉस्पिटल है। सर, साउथ या नॉर्थ वेस्ट बंगाल स्टेट में तो आप लोग तो सबसे साधारण मनुष्य के लिए हर वक्त काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जो हफ्ते में कितना लोगों के लिए आप फ्री चेकअप कर रहे हैं और फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं? हम लोग का जो हॉस्पिटल है इसमें हम लोग कैंप के थ्रू, मतलब हम लोग दूर दूर जाके और कैंप करते हैं। एक तो वो मोड ऑफ ऑपरेशन रहता है और एक हम लोगों का ओपीडी रहता है। ओपीडी हम लोगों का करीब एवरी डे 100 पेशेंट्स, मतलब सप्ताह में हम लोग का 600 से 700 पेशेंट्स आते हैं और उनको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। और जो हमारे कैंप के थ्रू होते हैं, वीक में 1 या 2 कैंप, जनरली 1 कैंप हम लोग करते हैं वीक में। तो गंगा सागर हुआ, चाहे सुंदरबन हुआ, या और भी नदिया डिस्ट्रिक्ट हुआ, दूर दूर जाके हम लोग कैंप करते हैं। वो कैंप में करीब 400-500 पेशेंट्स, 300 से 500 पेशेंट्स रहते हैं। तो उनका खर्च लाइन उसका पूरा खर्च लायंस बिमल पोद्दार आई हॉस्पिटल के थ्रू होता है। सर आपका क्योंकि हम लोग पेशेंट से, जो हम लोगों की ओपीडी पेशेंट्स हैं, वहाँ पे हम लोगों की 40 रुपये की टिकट है, ओनली 40 रुपीज़ की टिकट है। और जो गरीब एकदम बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनको फिर हम लोग फ्री कर देते हैं। कैंप पूरा फ्री रहता है, उसमें हम लोग कोई भी चार्ज नहीं करते। हॉस्पिटल में जो ओपीडी पेशेंट है उनमें हम 40 रुपीज़ हम लोग चार्ज करते हैं। सर फ्यूचर में और कोई भी काम वाम इसलिए आ रहा है? हम लोगों का फ्यूचर में देखिए अभी तो बहुत ज़्यादा वैसा प्लानिंग नहीं है, बट हम लोग एक तो विज़न हम लोग लेके चल रहे हैं कि आउटस्कर्ट्स में एक हॉस्पिटल और हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अभी कि चारों तरफ आई जो है, आई का डॉक्टर्स, माने आई जो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है, तो उसको लेके हम लोग सोच रहे हैं कि अगर आउटस्कर्ट्स में और हम लोग एक हॉस्पिटल लगा सकें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं लायन सीए किशन केजरीवाल, कलकत्ता लायन बिमल पोद्दार आई हॉस्पिटल, ये हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता का। लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता के अंदर हमारे 3 आई हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिसमें कलकत्ता लायन नेत्र निकेतन, रामकृष्णा बाटी और कलकत्ता लायन बिमल पोद्दार आई हॉस्पिटल। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कलकत्ता लायन बिमल पोद्दार आई हॉस्पिटल की मोर देन 6 डिकेड्स ऑफ सर्विसेज, जो हम लोग ह्यूमन बींग और सोसाइटी को सर्विस दे रहे हैं। अब इसमें हम रोज़ जो सर्विस देते हैं गरीब लोगों को, जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इवन मेदिनीपुर से, काकद्वीप से,
सुंदरबन सुंदरबन से, सागर द्वीप है। सागर द्वीप से। यहाँ हम लोग रेगुलर बेसिस पर कैंप करते हैं। इस कैंप में हम डिटेक्ट करते हैं कि कैटरेक्ट किनको है, कैटरेक्ट किनको नहीं है। अगर कैटरेक्ट है तो उनको फिर हम लोग अपने यहाँ लेके आते हैं। एक पर्टिकुलर डे फिक्स किया जाता है, उस डेट में हम लोग सबको ऑपरेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम संतोष सराफ है और मैं इस ट्रस्ट का ट्रस्टी हूं। और ये हमारी जो हॉस्पिटल है कलकत्ता लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता की, ये सबसे पुरानी हमारी हॉस्पिटल है। आज 62-63 साल हो रहे हैं और इस लायनिज्म में ये डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे ओल्डेस्ट हमारा सेवा का प्रकल्प है। इसमें हम लोग आई ऑपरेशन भी कर रहे हैं, डेंटल भी कर रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं। एक समय में हम लोगों ने इसको भाड़े पर लिया था। फिर 2002 में हमारे एक मित्र थे, लायंस मेंबर भी थे, विमल पोद्दार, उनकी एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो उनके परिवार वालों ने इसका कंट्रीब्यूशन दिया जिससे कि हम लोग इस लैंड को परचेज कर सकें। और परचेज करने के बाद में हम लोगों ने इसको काफ़ी रिनोवेशन वगैरह किया। हमारे लाइनिज्म में एक सिस्टम है कि हर 3 साल 4 साल में हमारे चेयरमैन चेंज होते रहते हैं। तो इस जो 62 साल 63 साल में कम से कम 10 से 15 चेयरमैन रहे। अभी का जो चेयरमैन है वो लायन दिलीप झाझरिया है, जो कि काफ़ी एनार्जेटिक है। टीम भी দুটো হয়ে গেছে আর আমার একটা হিন্দি নিয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে? আমি বলছি আমার নাম স্বপন কুমার দাস, দাঁড়াও, এক মিনিট রোলিং করুন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ করি এবং লায়ন্স ক্লাব হচ্ছে সত্যি ঈশ্বরের কাছে যদি থাকে লায়ন্স ক্লাব হচ্ছে সেবার জায়গা। এত সেবা করেছে, এখনকার বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মডার্নাইজেশন নানা রকম মেশিনপত্র আসছে, বিভিন্ন জায়গায় লোক ভাগ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের লায়ন্স ক্লাবের যেটুকু সেবা আছে সে ঠিক জায়গাতেই আছে। আমাদের এই মুহূর্তে এখানে প্রফেসর বলে একজন এনআরএস থেকে এসছেন, উনি প্রফেসর আছেন, উনি নিজে প্রফেসর হয়ে 35টা 40টা অপারেশন করেন। স্যার টাকা নিয়ে করে কাজটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা ড্রিম প্রজেক্ট চোখের আলো। চোখের আলোতে ঠিক করা হয়েছে যে অন্ধত্ব নিবারণের জন্য যে করেই হোক, যত মানে ধনী গরিব যেই শ্রেণীর লোক না হোক না কেন, টাকা পয়সা পকেটে না থাকলেও তার দৃষ্টিশক্তিকে ঠিক ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। এই জন্য সমস্ত গভর্নমেন্ট হাসপাতালে যারা চক্ষু বিশারদ হাসপাতালে আছেন তাদেরকে দিয়ে তো অপারেশন নিয়মিত চলছে। বিভিন্ন প্রাইভেট অর্গানাইজেশন, বিপি পোদ্দার হাসপাতাল, নেত্রনিকেতন, বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে আমরা টাই আপ করেছি। তারা যে অপারেশন করবে সেই টাই অপারেশনগুলোর আমরা সরকারের তরফ থেকে আমরা বিল মিটিয়ে দেব। সেই জন্য এইটা করতে আমাদের অত্যন্ত ভালো লাগছে, কারণ একটা মানব সেবার একটা মানে মানব সেবার একটা উদাহরণ। স্যার প্রসঙ্গটা যখন উঠে গেছে तालियां बजती रहनी चाहिए because দেখুন, আগামী যে দিন ছিল 1961 থেকে আমরা এখানে কাজ করছি, যেটা আমাদের ইনস্টিটিউশন, সেটা আমরা অনেক ভাবছি এগিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি, বাট স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছে না। এখনো যে সাধারণ মানুষরা আছে তাদের মধ্যে আমরা পৌঁছতে পারিনি। এই সেলিব্রেশন করে আমরা যে একটা সোভিনিয়ার বার করছি, সেটা ফর দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ দি বিটুইন দি কমন পিপল অ্যান্ড দি কর্পোরেট অলসো, কি আমরা কর্পোরেটের কাছে গিয়ে সিএসআর আর সো দ্যাট উই ক্যান ইউটিলাইজ ইট ইন দি বেটারমেন্ট অফ দি সোসাইটি। আমরা যত আই ক্যাম্প করতে পারি, রাউন্ড দি ইয়ার আমাদের আই ক্যাম্প হয়, ডেন্টাল চেক আপ হয়। এবার আমরা ব্লাড টেস্ট করার জন্যও কিছু প্রয়োজন আছে, আমরা আরও ইমপ্রুভ করতে চাইছি। আমরা চাইছি ওই ছোটটা একটা আমাদের যে লিমিটেড রিসোর্সেস আছে সেটা কিভাবে এক্সপেন্ড করে আমরা কিভাবে একটা সাধারণ মানুষ যাদের কাছে একটা সার্ভিস সেক্টর আছে, যেখানে একটা রিস্ট্রিকশন থাকে রোজগারতে, সে তাদেরকে কিভাবে বেটার একটা আমরা সুবিধা দিতে পারি ইন হেলথ সেক্টর।